वो किरदार जो लोग भूल गए थे कि सज्जाद अली शाह से लेकर आज तक और मलिक क़य्यूम तक और आज यानी मलिक क़य्यूम साहब तक सारे मामलात में उनका जो सिलसिला रहा उसे वो भूल गए। तो इस ये जरा दिखा भी दे बल्कि सुनवा दें मलिक साहब को जो कॉल की थी जब मलिक क़य्यूम साहब जज थे। मलिक क़य्यूम साहब जो हैं वो परवेज़ साहब के भाई हैं। परवेज़ साहब मुस्लिम लीग नून के MNA, परवेज़ साहब की एहलिया भी मुस्लिम लीग नून की MNA, और ये पूरा ख़ानदान बड़ा इन्फ्लुएंशियल ख़ानदान है। ज़रा कॉल सुनवा दें जो की गई थी। बात करेंगे। तुझे सुनाओ बात थोड़ी नौ सर थोड़ा नौ तो आज नौ ने बात सर थोड़े के बस तुझे पाई हो वो एक तरह बात की थी सर वो तो मैं खत्म करता है बड़ी मेहरबानी। हाँ दूसरा चौबीस जरूर का मामला है। अच्छा वो जरा मैंने उन्होंने क्या जी बड़े भाई साहब की मेहरबानी करके जरा उन्हें ध्यान करना चाहिए क्या क्या रही सर और मैंने अच्छा उन्होंने उन्होंने की है जी वो थोड़ा वो भी अपना केस ही कर बोला ना है जी हाँ अगर चौबीस सर्वर का ख्याल करना चलो जी कोई बस मैं करता ही ने क्या कल खत्म होगा बड़ी मेहरबानी थैंक यू। राइट जी अब्दुल शेब साहब, अखलाकी पहलू भी तो होता है ना, कोई कानूनी पहलू तो है लेकिन अखलाकी पहलू भी होता है। वीडियो कौन पेश कर रही थी या कौन सी जमात पेश कर रही थी जिस जमात के आज वो सदर हैं और 3 दफा वज़ीर आला रहे हैं, वो खुद जजों को कॉल करते रहे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए इस हमारे मुल्क में सबसे घिनौनी अगर कोई तारीख़ है तो वो PMLN की है, अदालतों की बेतौकीरी के नुक्ता निगाह से, अदालतों की डिफाइंस, उनको जजों को जलील करना, ख़रीदना, ये सिर्फ इस इन्हीं का PMLN तो नहीं कहना चाहिए लेकिन ये जो हमारे हजरात जो भी आज मुश्किल में मैं उनकी बात कर रहा हूँ। PMLN में तो बहुत अच्छे लोग मुअज़्ज़ज़ लोग भी हैं। इस सारे केस के फैसले से अगर आप मुझसे पूछें तो मुझे मायूसी हुई। अच्छा, इसमें जो पहलू मरियम ने जिसके ऊपर रोशनी डालने की कोशिश की और वो खड़ा किया किस्सा, वो ये था कि कोई अदारे या अशख़ास जो थे वो जज अरशद मलिक के ऊपर असरअंदाज होने की कोशिश कर रहे थे और फैसला उनकी वजह से मियाँ साहब के ख़िलाफ़ गया है। लेकिन जो सारा एविडेंस और कहानी नज़र आती है उसमें सिर्फ एक ही चीज़ नज़र आ रही है कि जज के ऊपर असरअंदाज होने के लिए मियाँ साहब के कारिंदे मसरूफ़ थे। बाहर से किसी और का तो नाम आया ही नहीं कि फलां बंदा जो है वो जज कोई या कोई इंटेलिजेंस का नौजवान या इंटेलिजेंस का कोई रिप्रेजेंटेटिव, सही बात, वो कर रहा प्रेशराइज, उसका तो कहीं सबूत है ही नहीं। उसमें तो सिर्फ एक चीज़ पे उन्होंने रिलाई किया कि जी जज ने ये कहा और जज कहता है जी मुझसे ये कहलवाया उन्होंने, क्योंकि उन्होंने कहा जी मियाँ साहब की सेटिस्फेक्शन के लिए ये कहना चाहिए। तो वो चीज़ नल एंड वॉइड हो गई। एफिडेविट में जो कुछ मौजूद है और जो आपको वीडियो क्लिप्स दिखाई जा रही हैं जिनमें वो हजरात मौजूद हैं जिनके नाम हैं वो नासिर भट्ट है, नासिर जंजुआ है, असल किरदार तो वो हैं। वो आपको बताएंगे कि क्या किसने इसको जज को असरअंदाज होने की कोशिश की। ये तो कोई शक व शुबे से बिल्कुल बालातर है। जज खुद कहता है वो बकरी के लेले की तरह हर जगह जाता रहा, उसके साथ मदीने ले गए, जाती उमरा ले गए, जिधर जिधर जो कहते गए वो करता गया। असल कहानी ये है कि जज साहब ने पैसे खाए हुए थे और पैसे खा के वो कहते थे कि भाई तूने पैसे खा लिए, अब ये काम पूरा करना था, तुमने आधा किया। वो उनको कहता था कि जो आधा किया उसका भी मैं हल बता रहा हूँ, ये आप लिख लीजिए, ये कमजोरियां हैं मेरे फैसले में मैंने रखी हुई, आप इसकी बुनियाद पे अपील करें तो आप छूट जाएंगे। वो उसने अपनी साइड पक्की रखी थी, लेकिन अब वो हर तरफ जाके सफाइयां जो पेश कर रहा था वो हक अदायगी थी उस चीज की जो उसने वसूल की हुई थी। अब नासिर जंजुआ किधर है जो पैसे ले लेके फिरता है, जिसका जज कहता रहा कि जनाब मुझे उसने कहा कि गाड़ी में इतने पैसे पड़े हुए हैं, ये मेरे पास हैं इतने, ये जज बाकी ऐसे हवा में उड़ाता रहा बातें। वो नासिर भट्ट है, उसने कहा जी मेरा पास किरदार खराब था, वो तो आपने ले लिया कि जी पास्ट उसका बड़ा किरदार खराब था, बड़े हम शर्मसार हैं, ये इसने शर्मिंदा कर दिया, इसने ये किया वो कर दिया। और भाई बाकी भी तो वो कुछ बता रहा है ना, उसका क्या किया आपने? जो वो कह रहा है कि जी मुझे ये पैसे ऑफर करते रहे, आप थोड़ा सा दबाएं तो असल किस्सा भी निकल आएगा कि पैसे पहले खाए हुए थे, आगे जज ने नहीं लिए, क्योंकि वो समझ रहा था कि अब भाई इससे ज्यादा अगर मैंने कुछ किया तो मैं पकड़ा जाऊंगा।
तो वो नासिर जंजुआ किधर है जिसने सारा ये काम किया? वो क्या कोर्ट में पेश हुआ? क्या जो किरदार जिनके नाम लिए हैं जज ने, वो पेश हुए? जनरल साहब कदा कलामी की माजरत, इसमें दो लोग हैं, एक नासिर जंजुआ, एक नासिर भट्ट। नासिर भट्ट मरकजी किरदार जो मुल्क से भाग गया हुआ है, जिसके पास ये सारा एविडेंस, आला रिकॉर्डिंग जिसके पास मौजूद है। नासिर जंजुआ जो है, ऐसे नहीं है, वो एफआईए को बयान दे चुका है। ऐसे नहीं है ना। देखें, मैं एक चीज बताऊं, नासिर भट्ट बयान दिए बगैर भागा है। बिल्कुल। और नासिर भट्ट ने, जब ये किस्सा सामने आया, नासिर भट्ट मुल्क से जा चुका हुआ था। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, नासिर भट्ट पाकिस्तान में नहीं था, वो निकल गया हुआ था। ओनरशिप वीडियो की उसके पास है, क्योंकि इन्होंने कहा जी नासिर भट्ट ने बनाई थी। दूसरा किस्सा यह है कि जज साहब ये फरमाते हैं कि पैसे उनको नासिर भट्ट नहीं ऑफर करता रहा, वो नासिर जंजुआ करता रहा है। और दूसरी तरफ नासिर भट्ट धमकियां देता रहा है, और वो इनको लेके गया है ब्लैकमेल करके। यानी इनके पास ये मियां तारिक को लेके आए हैं, जिसने वो इनकी वो जो फिल्म थी ऑब्जेक्शनेबल, वो उसने चलाई, और वो मियां तारिक था जो आज इसके कस्टडी में है, सही है, इनकी एफआईए की। वो शख्स जो है उसको इसी दौरान ये लेके आए हैं। इन्होंने आके पूछा जज साहब से कि क्या वो मियां तारक आया था, उसने को आपको दिखाई चीज? उसने कहा नहीं, कोई नहीं दिखाई। और बाद में फिर मियां तारक आ गया, एक आध दिन बाद उसने आके वो वीडियो चलाई, तो जज साहब पांव से निकल गए। ब्लैकमेल तो इन्होंने किया। कहानी जो है वो समझने की बात है। यहां पे बहुत बड़ा जो जुल्म हुआ है इस मुल्क में, वो ये कि आपने कयूम मलिक साहब को पहले निकाल दिया, राशिद अजीज को आपने फारिग कर दिया, और भाई मियां शहबाज शरीफ को क्यों नहीं पकड़ा तुमने? अदालत को वो हुक्म दे रहा है, अदालत पे ऊपर असर अंदाज होने की वो कोशिश कर रहा है। हाँ। जो असल कारिंदे उनको आपने खुला छोड़ा हुआ है। तो फिर ये होगा, मुल्क में सब कुछ होगा। पैसा इतना ज्यादा है इन करप्ट लोगों के पास कि ये हर किसी को खरीद सकते हैं। उसको लालच आ जाएगी, जब ये रकम उसको देंगे उसकी हैसियत से 50 गुना ज्यादा वो खरीदा जाएगा। अच्छा, वो जो हमने सुनवाया भी, जिधर आप जिक्र भी कर रहे हैं, देने वाला और लेने वाला दोनों मुजरिम हैं, उसका आज जिक्र किया है सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में। देने वाले को क्यों नहीं आपने पकड़ा? सफा नंबर 10 पे उसका जिक्र किया है। कस्टडी में क्यों नहीं है नासिर जंजुआ? अदालत ने क्या कहा है? मैं जरा वो जो मलिक कयूम साहब के केस के बारे में, इनकी कस्टडी में क्यों नहीं? मलिक कयूम साहब के केस के बारे में जो अदालत ने कहा है, मैं जरा आगे जाके आपको सुनाऊंगा। आसिफ जरदारी साहब का केस, उसके बारे में जज साहब ने क्या कहा है। लेकिन राना ताहिर साहब, अब इसका